अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय जैनी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स तहरीरी इम्तिहान 2025 एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के 2025 के लिहाज से कॉर्पोरल, एएसआई, यूडीसी, एलडीसी और असिस्टेंट के 5 ईयर पास पेपर सॉल्व पेपर आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 में। इससे पहले पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 डिस्कस किया गया है, जो जिनके अंदर एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। अब पार्ट नंबर 3 में इंग्लिश के, जीके के, उर्दू के और मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के कहने पर हमने मैथमेटिक्स को इंक्लूड किया है। इससे पहले हम इंग्लिश, जीके और उर्दू के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने लगे थे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी ऐसा एमसीक्यूज़ जो कि पेपर के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो वो आपसे स्किप ना हो जाए। बाकी हम बगैर टाइम वेस्ट किए पेपर की तरफ चलते हैं। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल, कॉन्टैक्ट अस। व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, जॉब के लिए रिलेटेड, ऑनलाइन अप्लाई के रिलेटेड, पीडीएफ एंड नोट्स के रिलेटेड, आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन प्रिपरेशन आपने करनी है जॉब्स के लिहाज से तो आपको अवेलेबल कर दी जाएगी, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में हमारा चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर फॉलो कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। ये इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश के क्वेश्चन नंबर 1 है, वुड यू माइंड डैश अ पिक्चर विद यू। ऑप्शन ए है टेक, ऑप्शन बी टू टेक, ऑप्शन सी टेकिंग, ऑप्शन ई टेकन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 2, माई ब्रदर वाज ट्रम्बलिंग डैश कोल्ड। ऑप्शन ए है फ्रॉम, ऑप्शन बी है विद, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विद। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू स्विच ऑफ डैश टेलीविजन प्लीज। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द। क्वेश्चन नंबर 4, थैंक यू दैट वाज डैश वेरी नाइस डिनर। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी द, ऑप्शन डी नन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5, आई एम नाउ क्विट डैश एंड हर्टी। इसका ऑप्शन ए है हेल, ऑप्शन बी हेल, ऑप्शन सी हेल, ऑप्शन डी हाल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हेल। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ नॉन एज द पोएट ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए विलियम ब्लैक, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी विलियम वर्थवुड, ऑप्शन डी विलियम बुटर यर्ट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 7, सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स के एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं हम। सिनोनिम ऑफ रिडिक्यूलस इज, ऑप्शन ए सिली, ऑप्शन बी गॉर्जियस, ऑप्शन सी ग्लोरियस है, ऑप्शन सी फ्रिवोलियस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिली। क्वेश्चन नंबर 8, सिनोनिम ऑफ स्टनिंग इज, ऑप्शन ए मैजिशियन, ऑप्शन बी ब्यूटीफुल, ऑप्शन सी वेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर 9, ये हाफ दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राइम मिनिस्टर हैज़ अराइव डैश लंदन। ये इसके ऑप्शन सही तरीके से नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं ताकि आप पता चले आपने तैयारी कितनी अच्छी की है। क्वेश्चन नंबर 10, he tried to park his car but dash space was not big enough. ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द। क्वेश्चन नंबर 11, द सिनोनिम ऑफ डिलीगेंट इज, ऑप्शन ए हार्ड वर्किंग, ऑप्शन बी विटी, ऑप्शन सी डेलिबरेट, ऑप्शन डी लेजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हार्ड वर्किंग। जब आप पेपर दे रहे होंगे ना तो आपके पास एमसीक्यूज इसी तरीके से आएंगे कि आपके पास ऑप्शन 4 होंगे, तो यानी आपको वो ऑप्शंस देकर पजल करेंगे। तो आपको चाहिए कि आप जब भी क्वेश्चंस की तैयारी करें तो ऐसे क्वेश्चंस का इंतखाब करें जिनके ऑप्शंस पहले से दिए गए हों, ताकि आप पेपर में जाके पजल ना हो, आपको पहले से पजल से सुलझने का आसान सा तरीका आता हो, तो आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से आए, आप किसी भी परेशानी में ना आए। नेक्स्ट हम
क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाते हैं। आई डिड नॉट डैश टू यूनिवर्सिटी यस्टरडे। ऑप्शन ए वेंट, ऑप्शन बी गो, ऑप्शन सी गॉन, ऑप्शन डी गोइंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गो। क्वेश्चन नंबर 13, ही इज़ नॉन Ahmed dash his conduct. ऑप्शन ए फ्रॉम, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी बाय, ऑप्शन ई एट। कभी कभी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। पजलिंग ये उनका पार्ट होता है, पजल करना स्टूडेंट के, कि वो किस तरीके से वो अपने आप को सेट रख सकते हैं, किस तरह वो आंसर अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो आपको हर तरीके से रेडी होकर जाना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 14, ही ऑलवेज कम्स डैश होम लेट। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ही ऑलवेज कम्स एट होम। इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी जल्दी मैं एमसीक्यूज आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस समझ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 15, आई डैश लाई फ्रॉम नाउ ऑन। ऑप्शन ए डोंट, ऑप्शन बी डिड नॉट, ऑप्शन सी हैव नॉट, ऑप्शन डी वॉज नॉट, ऑप्शन ई हैड नॉट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आंसर इसका है वॉज नॉट। क्वेश्चन नंबर 16, आई एम शाई डैश माई टीचर। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन सी डी टू, ऑप्शन ई नन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 17, डैश यू कॉल योर फ्रेंड यस्टरडे। ऑप्शन ए हैव, ऑप्शन बी हैड, ऑप्शन सी विल, ऑप्शन डी डिड, ऑप्शन ई डू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी डिड। क्वेश्चन नंबर 18, शी टर्न्ड हेड्स wherever she went. What does the idiom या phrase turn heads means? Option A to pleased, option B get angry, option C attract a lot of attention, option D not knowing what to say, option E get acquainted. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी attract a lot of attention. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ब्लिसफुल इज डैश। इसका ऑप्शन ए है मॉडर्न, ऑप्शन बी है डोर, ऑप्शन सी है ब्यूटीफिक, ऑप्शन डी है मॉट, ऑप्शन ई है मॉडिश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ब्यूटीफिक। सिनोनिम ऑफ सेलिब्रेट इज। ऑप्शन ए है सिंगल, ऑप्शन बी डबल, मैरिड, ब्लेड, हाइपोक्रिटिकल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंगल। Synonym of homogeneous is heterogeneous, motley, scrambled, different, similar. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन synonym है ना, तो जो होमो होता है उसका मतलब होता है सेम, तो ऑप्शन नंबर ई सिमिलर इसका करेक्ट आंसर है। Synonym of garrulous is dash laconic, iconic, B strangling, C एस्थेटिक, डी फ्रोजन, ई वर्दी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एस्थेटिक। सिनोनिम ऑफ मोर्स इज डैश। ऑप्शन ए है मॉरल, बी कस्टम, सी टैक्सेस एंड डी फिजिकल ईयर, ऑप्शन ई स्वैप। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कस्टम। 50 का है सिनोनिम ऑफ पेल्ट इज टू। ऑप्शन ए है टू थ्रू थिंग्स एट, टच सॉफ्टली, प्लेस इन लेयर्स, रिमूव फ्रॉम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए टू थ्रू थिंग्स एट। सिनोनिम ऑफ स्टम्पटस इज। ऑप्शन ए है स्टम्पी, इरिटेबल, मैरिज, फैंसी, लेविश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्वैपी। क्वेश्चन नंबर 52, सिनोनिम ऑफ कैप्शियस इज डैश। इसका ऑप्शन है प्रोमिनेंट, क्रैम्पिंग, क्रिटिकल, कॉस्टिक, एपिग्रामेटिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्रैपिंग। ये किसी में इसके आंसर नहीं दिए गए, लेकिन इसके आंसर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसके आंसर्स आपको ज़रूर आपके सही होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये काफ़ी चुन के हमने ये
MCQs निकाले हैं जो कि 5 ईयर पेपर्स के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आते होते हैं क्योंकि सिनोनिम्स आपके सिलेबस का हिस्सा है, आपको सिनोनिम्स आने ज़रूरी हैं। सिनोनिम ऑफ इनकॉरेबल इज़, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनचेंजेबल। सिनोनिम ऑफ इंट्रैक्टेबल इज़, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँगी, तो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, याद हो जाए। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है हार्ड टू मैनेज। सिनोनिम ऑफ पेट्विस इज़, इसका करेक्ट आंसर है पेट्विस का जो होता है सिनोनिम्स वो होता है ग्लिब टैक। सिनोनिम ऑफ बिफरकेट इज़, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू फॉक और डिवाइड, इसका करेक्ट आंसर है। ये सिनोनिम्स हैं जो कि पेपर्स के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जब हम अपने ग्रुप में तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट्स को तो हम उनको सिनोनिम्स से तैयारी करवाते हैं, एंटोनिम की, प्रपोजिशन की एंड सो ऑन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो सिनोनिम्स हैं जो कि पेपर्स में आ चुके हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें, पढ़ लें। ये क्लैरिफाई का है वाजिया करना यानी एलुसिडेट, इजी का है आराम करना एलिवेट, कंप्लेन का है शिकायत करना ग्रैम्बल, मैनेज का है इंतज़ाम करना हैंडल, ट्रैफिक का ट्रांसफ़र का है मुंतकिल करना रिलोकेट, एस्केप का है बचना एलूड, थ्राइव का है तरक्की करना फ्लोरिश, डिप्रेस का है गमगीन करना सडन, इन्वॉक का है दरख्वास्त करना सोलिसिट, एनहेंस का है जौहर कोर, एस्टैब्लिश कायम करना एस्टैब्लिश, परफॉर्म अंजाम देना एक्सक्यूट, स्पार्क चमकना इग्नाइट, रिलायबल भरोसामंद, ट्रस्ट वर्थी, गोल का है मकसद एम, पल्पेबल महसूस होना टेंजिबल, क्लेम परसुकून, सेटल थ्योरी नज़रिया हाइपोथेसिस, चैलेंज करना कन्फ्रंट एंड क्लेम दावा करना एसर्ट। ये जो MCQs है ना, ये पास पेपर्स से उठाया गया है, क्योंकि ये जो MCQs हैं ये पास पेपर में आ चुके हैं, ये किसी पास पेपर का हिस्सा हैं, तो ये काफ़ी आपने इनको गौर से पढ़ना है और अच्छे से सुनना है। इसका है फर्स्ट है इट इज़ 10 o'clock डैश माई वॉच, ऑप्शन ए विद, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन डी बाय, इसका करेक्ट आंसर है बाय। ही एग्रीड डैश माई प्रपोजल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है विद। द हॉर्समैन पुल्ड द डैश ऑफ द हॉर्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेन्स। द ओल्ड मैन इज़ ब्लाइंड डैश वन आई, इसका करेक्ट आंसर है ए यानी इन। क्वेश्चन नंबर 5, अ ग्रुप ऑफ शिप इज कॉल्ड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है फ्लॉक। गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग प्लेसिड, प्लेसिड का है ऑप्शन ए क्लेम, नेटिव, ये नेटिव है आई थिंक सो, NAIVE, हाँ ये इसके स्पेलिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सिंपल। इमेक्यूलेट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फ्लॉलेस। ये एंटोनिम सब आ रहे हैं। प्रोस्पेरिटी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हार्डशिप। कंसेंटुस्ट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कैजुअल। स्केंट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए अबर्डेंट। नेक्स्ट अब जनरल नॉलेज के MCQs आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आपके पेपर्स में ना पोर्शन बने होंगे, लाइक जैसे ये इंग्लिश का पोर्शन है, फिर जनरल नॉलेज का, फिर इस्लामियात का, फिर उर्दू, फिर मैथमेटिक्स, देन सो ऑन, इस तरह आपके पोर्शन बने हुए होंगे। ऑप्शन नंबर 1 है जनरल नॉलेज का, द नेक्स्ट सीनियर रैंक टू सब इंस्पेक्टर इन पुलिस इन SHO इंस्पेक्टर, व्हाट डज SHO स्टैंड फॉर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्टेशन हाउस ऑफिसर। SHO मीन्स स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्कॉटलैंड यार्ड इज़ अ पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। द पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी रीजनल ऑफिसेस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 10। आपसे पंजाब पुलिस के बारे में, PHP के बारे में पूछ सकते हैं, PHP के एक्ट्स के बारे में, ASF के बारे में, ASF के एक्ट्स के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट ASF के एक्ट्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ASF एक्ट्स के भी MCQs आने चाहिए, क्योंकि ये एक फ़ोर्स है बड़ी, पंजाब पुलिस, PHP, ASF, एयरफोर्स, नेवी,
आर्मी, तो आपको इन सब के एक्ट्स थोड़े बहुत हाव नाव आपको आनी चाहिए। तो आप पेपर देने जा रहे हैं एएसएफ का, तो आपको एएसएफ के एक्ट्स आने चाहिए। सो नेक्स्ट करते हैं, अस्तादुल अल्लाह बख्श वाज आ फेमस डैश ऑफ पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, पेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन एंडेमिक टू पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इंडस रिवर डॉल्फिन्स। ये एक क्वेश्चन है इस्लामिक स्टडीज़ का। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड हिजरत फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 622 AD। ये हैं जनरल नॉलेज के MCQs जो कि आपको अपनी कंट्री के लिहाज से आपको आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर्स में आ चुके हैं। क्योंकि जो भी मैं आपके साथ MCQs डिस्कस कर रही हूँ वो सब 5 ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। नेक्स्ट, क्योंकि 5 ईयर पेपर से ही ऐसे राउंड चलते हुए आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो इंशाल्लाह आप जब पेपर दें आपको सब क्वेश्चन आते हो इंशाल्लाह, मेरी यही दुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, ये MCQs लिए गए हैं ना, तो पाकिस्तान का कौमी रेंगने वाला जानवर कौन सा है? मगरमच्छ। पाकिस्तान का कौमी ममेलिया जानवर कौन सा है? डॉल्फिन। पाकिस्तान का कौमी शिकारी जानवर कौन सा है? बर्फानी चीता। पाकिस्तान का कौमी खाना कौन सा है? निहारी। पाकिस्तान का कौमी मस्जिद कौन सी है? फैसल मस्जिद। पाकिस्तान का कौमी लिबास कौन सा है? शलवार कमीज़। पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है? गुलाब जामुन। पाकिस्तान का कौमी निशान कौन सा है? हिलाल सितारा। पाकिस्तान का कौमी तराना कौन सा है? पाक सरजमीन। कौमी तराने का बानी कौन है? हफीज़ जलंधरी। कौमी तराना बाकायदा तौर पर कब मंजूर किया गया? जून 1954 में। कौमी तराने का धुन किसने बनाई? अब्दुल करीम चगला ने। कौमी तराने का दौरानिया कितना है? 80 सेकेंड्स। कौमी तराने में कितनी लाइन्स हैं? 15। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? चकोर। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी। पाकिस्तान का कौमी फल कौन सा है? आम। पाकिस्तान की कौमी सब्ज़ी कौन सी है? भिंडी। ये तो आपको MCQs आते ही होंगे माशाल्लाह से। पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है? उर्दू। पाकिस्तान का कौमी दरिया कौन सा है? दरिया सिंध। पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? देवदार। पाकिस्तान की रियासती परिंदा कौन सा है? शाहीन। पाकिस्तान का कौमी नारा कौन सा है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का कौमी नस्बुल ऐन क्या है? ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। ये पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिवीज़न्स की तादाद है जो कि हर प्रोविंस में कितने हैं? पंजाब में 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 10 डिवीज़न्स हैं। सिंध में 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 7 डिवीज़न्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 36 डिस्ट्रिक्ट हैं और 7 डिवीज़न्स हैं। बलूचिस्तान में 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 8 डिवीज़न्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 14 डिस्ट्रिक्ट्स और 3 डिवीज़न्स हैं। आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर में 10 डिस्ट्रिक्ट्स और 3 डिवीज़न्स हैं। कैपिटल यानी इस्लामाबाद में 1 डिस्ट्रिक्ट एंड 1 डिवीज़न है। ये अब क्वेश्चन आ रहे हैं उर्दू के। उर्दू का पार्ट स्टार्ट हो गया है। हाथी के दांत खाने के और डैश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दिखाने के और। आपे से डैश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जी, बाहर होना। आसमान से गिरा डैश, खजूर में अटका। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का। गिद्दड़ की मौत आती है तो डैश शहर की तरफ दौड़ता है। ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। रात गई बात गई, डूबते को तिनके का सहारा। जुल्म की टहनी कभी फूलती नहीं, नाव कागज़ की कभी चलती नहीं। जिसकी लाठी इसकी भैंस, उल्टे बांस बरीली को। जितनी चादर देखें उतने पाँव फैलाएं। वो और मैं रास्ता भूल गए थे। घर औरत की सल्तनत होता है। बीबी बच्चे डैश गए हैं। माँ और बेटा चले गए। मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करते हैं। मामू भांजे लड़ पड़े। डैश कब तक यहाँ क़याम फरमाएंगे आप। मौलवी साहब अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए। असलम की बहन और बेटी दोनों गईं। ये उर्दू का पार्ट था। नेक्स्ट अब ये मैथ्स के MCQ स्टार्ट कर दिए गए हैं। मैथ्स के MCQs ये हैं, ये कि बहुत ही चुन के MCQs लिए हैं क्योंकि पेपर के ज़्यादातर जो होते हैं ना वो MCQs बहुत सिंपल होते हैं। बट जो ASF में लास्ट टाइम आए थे वो इस टाइप के भी MCQs आए थे मैथ्स के। तो ये है A और B
किसके बराबर हैं। आपके पास इंग्लिश और उर्दू दोनों में आएगा कि एक तरफ से इंग्लिश लिखी होगी, एक तरफ से उर्दू, यानी जिन्हें इंग्लिश में समझ आती है वो इंग्लिश में कर सकते हैं और जिन्हें उर्दू में समझ आती है वो उर्दू में कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी अगर हम ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए और बी, अगर हम इसको होल स्क्वायर को खोलें तो ये ए के पास भी आ जाएगा और बी के पास भी आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट है ये जो वैल्यू ये किसके बराबर है। ये इसके भी नहीं आएगी, इसके भी नहीं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये जो 1/n है वो जो ए के ऊपर भी आएगी और बी के ऊपर भी आएगी। ठीक है, ये मोस्टली कॉमन क्वेश्चंस हैं, आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है ये जो वैल्यू है किसके बराबर है। जो 1 होता है यानी उसका मतलब नहीं होता, यानी कहीं कुछ नहीं होता वैल्यू तो उधर 1 होती है। तो अगर हम जैसे इसको ओपन करेंगे ए को तो m 1 की जगह m आ जाएगा और n वापसी वैसे का वैसा रहेगा। इसका करेक्ट आंसर है बी है। नेक्स्ट ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि ये देखें ना ये प्लस में है और ये भी जो स्क्वायर रूट में होता है ना उसके थोड़े रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ये प्लस में है ना n, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो प्लस जब इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस यानी कट जाएगा, तो a यहाँ पे रह जाएगा और ये स्क्वायर रूट से कट जाएंगे। ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ये जैसे ही हम ओपन करेंगे इधर 1 वैल्यू थी और इधर 2 वैल्यूज़ दी गई हैं a और b, तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो वो a पे भी आ जाएगी और b पे भी आ जाएगी। ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ये इन्होंने जस्ट, हाँ देखें ना इधर इन्होंने जस्ट 1 वैल्यू दी हुई थी, इधर इन्होंने 2 दी हुई है, तो इधर इन्होंने 1 दी हुई है, तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये वैसे का वैसा आ जाएगा। x का ज़रबी मकूस क्या होता है। जब हम इसको ज़रब यानी इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड 1 ओवर होता है ना, तो 1 जहाँ कुछ नहीं होता उधर वैल्यू 1 आती है, तो 1/x होगी। a और b का ज़रबी माकूस क्या होता है, b ऊपर आ जाएगा a नीचे आ जाएगा, ये इसका ज़रबी माकूस होगा। 1/9 का ज़रबी माकूस क्या है, इधर देखें आप, इधर इन्होंने हमें जस्ट 1 वैल्यू दी हुई थी तो हमने उसको 1/x में दिया, इधर इन्होंने हमें वही फुल वैल्यू दी हुई तो हमने इसको 9 में कन्वर्ट कर देना है। 0.2 का ज़रबी माकूस क्या है, 1/0.2। तो देखें जैसे ये था 1 वैल्यू वैसे ही 1/x, वैसे ही 0.2 तो 1/0.2। 4a6 मल्टीप्लाई बाय 2a 3, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी 4 to the 8। 4 to the 8 ये 8 आ गया, a प्लस हो जाएंगे यानी एक a हो जाएंगे और 6 में 3 प्लस किया तो 9 हो जाएंगे, तो 8 a की 9। नेक्स्ट है 12ab a5 बाई b2 ओवर 2a3 b3 किसके बराबर हैं, ये 6a2 ओवर b के हैं। 2 की वैल्यू ऐसी 2 6/12 होता है, तो हमने इसको कट करके 6 ले आना है और a में से अब इधर ऊपर 5 है ना, तो 5 में इधर 3 है, 3 के ऊपर आके जैसे ही हम 5 के अंदर से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और ये b की 2 है तो b की 3 जैसे ही ऊपर आएगी एक माइनस हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे। खाली आप कट इस तरीके से होंगे तो आप ये ऊपर लाएंगे नहीं, क्योंकि 2 यहाँ से 2 निकाल दिए तो a की b बच जाएगा। तो जैसे ही 2 6/12 6 इधर आ गया, a में से हमने 5 में से 3 निकाल दिया था तो a की 2 बच गया, तो इधर b में से ये 3 था ना, 3 में से 2 कट कर दिए तो b बच गया, तो b इधर वापसी आ जाएगा, ऊपर आएगा तो वो माइनस में आ जाएगा और हमने माइनस में वैल्यू नहीं लानी। नेक्स्ट इस वैल्यू है किसके बराबर है, तो ये है 2x4 ओवर 3। 3 को अगर 2 को हम 3 टाइम्स करेंगे तो 6 ही आएगा। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। आपके साथ ये सारे MCQs हमने डिस्कस किए, आपको ये अच्छे तरीके से आने चाहिए, अच्छे तरीके से होपफुली आपने याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।